यही सामूहिक अभिषेक किया 10 साल में अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र एक महान पटल पे आ गए। कितने लोग अभिषेक करते थे और अब देखो सुबह से क्यों, किसका चमत्कार है? मैंने अभिनंदनाथ भगवान में कुछ नहीं किया, वो तो प्रतिष्ठित थे, मैं क्या करूंगा? मात्र सामूहिक अभिषेक बहुत बड़ी चीज मानो। हर मंदिरों का टाइम फिक्स करो, सामूहिक का अभिषेक का, उसका निश्चित होता है। और जब कभी भी करोगे उसका अतिशय अलग है, एक फिक्स टाइम। गंधोदक की एनर्जी बता रहा हूं, एक फिक्स टाइम, उतने ही बजे गंधोदक करोगे तो उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है। कारण क्या है? पहले मंदिरों के बाहर नक्काड़ खाने होते थे, वो बजते थे, क्योंकि जिस नगर में रह रहे हैं भगवान, जिस मोहल्ले के हैं, जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा हो, उस समय कोई भी व्यक्ति बाथरूम में न जावे। सबसे एक और बता दूं, यहीं बताते बताते, सबसे खतरनाक समय कौन सा है? लाइलाज बीमारी। जब आपके नगर में भगवान का अभिषेक चल रहा हो, उस समय यदि आप बाथरूम में सुसु कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, समझ लेना उस समय मंदिर की वर्गणाएं, तुम कैमरे की नजर में हो, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वो मंदिर तुम्हारा है, भगवान तुम्हारे हैं। कहाँ भगवान पर अभिषेक हो रहा है और कहाँ तुम? भगवान के अभिषेक जिस समय होता हो, तुम जिस मंदिर को मानते हो, जिस मंदिर की सीमा में आते हो, उस मंदिर के कह रहा हो, यहाँ हो, अटा है, नया मंदिर है, बड़ा मंदिर, इनकी सीमा में हो, आप सारे बाथरूम को लॉक कर देना उतनी देर जब भगवान का अभिषेक चलता हो। भोजन बना सकते हो, खाना मत, उतनी देर जिस समय अभिषेक कर रहा हो। जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है सोना मत, बाद में सो जाना, उतनी देर उठ जाना, मत जाओ मंदिर। लेकिन भगवान का अभिषेक चल रहा है उस समय सोना नहीं, खाना नहीं, गंदे कार्य करना नहीं, क्योंकि इस समय भगवान का अभिषेक चल रहा है। और यदि पूरा मोहल्ला जो संबंधित है ये कर लिया, तो उस काल में किया हुआ अभिषेक का गंधोदक अन्य कालों में किए हुए गंधोदक से लाख गुना ताकतवान ज्यादा हो जाता है। दूसरा कार्य मैंने ये किया आपके सारे मंदिरों में, लोगों को नियम दिलाए कि अभिषेक के समय नहीं करना। और ये नियम कब पलेगा? जब टाइम फिक्स होगा। यदि कोई बे टाइम पर अभिषेक करता है तो उसका सबसे पहला कार्य है कि वो घर घर जाकर कहे, मैं आज इतने बजे अभिषेक करूंगा, आप लोग कोई ये कार्य मत करना। और यदि समाज को तुमने नहीं बताया और अभिषेक कर लिया, तो ये दोष अभिषेक करने वाले को लगेगा। समाज को सूचना दो कि इस समय भगवान का अभिषेक। ये नक्काड़ खाने पे घंटा इसलिए लगता है, जब अभिषेक चलता था माली घंटा बजाएगा, जिससे सबको पता चल जाए कि मंदिर में अभिषेक हो रहा। बहुत बड़ा मनोविज्ञान, इस घंटे का बहुत बड़ा महत्व है। मत करना, मत करने वाले से कहना हो। और तुम सूचना दे के आ गए, फिर भी सामने वाला नहीं माना, तो तुम भी कान खोल के सुनो। कल मत कहना अभिषेक के समय तुमने अपने इष्ट देव के अभिषेक के समय गंदा कार्य किया तो लाइलाज बीमारी होगी, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। निधत्त निकाचित होगा, दवाई होगी, मरीज होगा, डॉक्टर होगा, लेकिन तुम ठीक नहीं होगे, क्योंकि तुमने अभिषेक के समय चाय पी थी, अभिषेक के समय भोजन किया था। इसलिए एक टाइम सामूहिक, एक टाइम अभिषेक का फिक्स करो। गंधोदक का चमत्कार, भगवान वही, सब कुछ वही। और यदि आपने 6 महीने कर लिया बिना सिद्धि का, पहले गंधोदक तो सिद्ध हो ही गया, 6 महीने यदि आपने टाइम फिक्स किया
सामूहिक किया। आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, ट्रेन में हैं, किसी ने कहा भाई चाय पी लीजिए, तुमने घड़ी देखी, नहीं साहब अभी 7 बजे है, 7:15 के बाद पीऊंगा। बोले क्यों? क्यों? बोले इस समय मेरे नगर के इष्ट देवता के ऊपर अभिषेक चल रहा है। मानव गजब, जिंदगी भर का अभिषेक का नियम एक तरफ रख दीजिए, उस समय क्या कहेगा वो दुकानदार, मेरे तो बाजू में मंदिर है तो ही नहीं जाता, तुम यहाँ दिल्ली में ललितपुर के होकर के। हाँ साहब मैं उसी गुरु का चेला हूँ, मैं उस समय नहीं पीऊंगा चाय, 15 मिनट बाद पी लूंगा। अब जाओ, मंदिर में तुमने मर्यादा रखी तो तुम्हारे साथ भगवान मंदिर में है, और तुमने हर स्थान पर वो रखा, सदा तुम्हारे ऊपर भगवान की छाया बनी रहेगी, और आपका अभिषेक का नियम पल गया। क्योंकि आप अभिषेक तो नहीं किया, लेकिन त्याग क्या कर दिया, इस समय पर मैं चाय नहीं पीऊंगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको बाथरूम जाना है, घड़ी दे नहीं 7 बजे, 15 मिनट को रोक लीजिए महानुभाव, 15 मिनट को रोक लीजिए। ट्रेन में बैठे बैठे मात्र 15 मिनट को बाथरूम रोकने से आपको वही पुण्य लगेगा जो अभिषेक करने वाले को, बल्कि ज्यादा लगेगा, कई गुना ज्यादा। उस काल को आप सिद्ध कर दीजिए, प्रैक्टिकल करें। इस काल को आप 6 महीने पालन कीजिए ओनली। 6 महीने के बाद ये काल तुम्हें इतना सिद्ध हो जाएगा, दिन भर के जितने तुम्हारे मन में टेंशन आवे, तुम्हारी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही हो, 7 से 7:15 जो भगवान के अभिषेक का काल है, उस समय आंख बंद करके बैठ जाना, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। हाँ मिले, ये कोई नियम नहीं, गलत होना हुआ तो 5 मिनट, 6 महीने बाद 5 मिनट बैठना, आज मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, सफल होऊंगा या नहीं, समय वही होना चाहिए। आप देखना, आपको कोई संकेत देगा कि काम मत करो, गलत है, तुम सफल नहीं होगे। सबसे बड़ा तुम्हारे लिए ज्योतिष है काल की सिद्धि। इसलिए एक निश्चित समय पर अभिषेक करने से उसकी ताकत बढ़ती है। जैसे एक किसान समय पर बीज बो दे तो अच्छी फसल आएगी, थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे कर दे तो खेत वही, बीज वही, फसल बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार तुमने घंटे आध घंटे आगे पीछे पड़ गया तो क्या फर्क पड़ता है? वही फर्क पड़ता है जो किसान को पड़ता है। फिक्स्ड टाइम, एकदम टाइम। हम लोगों को टाइम फिक्स क्यों किया गया? प्रतिक्रमण का टाइम फिक्स, सामायिक का टाइम फिक्स क्यों कर दिया गया? उसका कारण है काल से भी ताकत बढ़ती है। इसलिए जब चाहे तुम अभिषेक नहीं करना है, हर टाइम का टाइम फिक्स करो। अभी अभिषेक की चर्चा कर रहा हूँ, टाइम फिक्स करके फिर अभिषेक करो, उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत बढ़ती। और दूसरी बात जो मैंने कहा, वार्षिक महोत्सव। तीसरी बात जो कह रहा हूँ, कभी साल में एक बार पूरे कुटुंब के साथ अभिषेक